तो इस रोड मैप में मैं आज आपको बता दूंगी एग्जैक्टली किस तरीके के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, लिटरेचर कैसे पढ़ेंगे, रीडिंग राइटिंग ग्रामर कैसे पढ़ेंगे, कितनी लाइव क्लासेस होंगी, कैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम लोग आपके लिए बनाने वाले हैं, कौन से सरप्राइज टेस्ट होंगे आपके लिए, ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में देख लेंगे। एक एवरेज स्टूडेंट अपने डे का 30 to 40% टाइम ऑफलाइन कोचिंग एंड ट्यूशंस में स्पेंड कर देता है। बट अगर इसी टाइम को आप सेल्फ स्टडी में यूटिलाइज करेंगे तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डबल अप हो जाएंगे। नाउ आई अंडरस्टैंड कि हर स्टूडेंट के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कवर ऑल सब्जेक्ट्स थ्रू सेल्फ स्टडी, राइट? लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सेल्फ स्टडी से भी कवर किया जा सकता है। हाँ, अगर आपको जरूरत है तो एक ऐसे मेंटोर की या फिर किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जहां आपको टाइम टू टाइम करेक्ट गाइडेंस मिल सके। एंड यही काम आपके लिए कर रहा है संकल्प भारत फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल, जहां निधि मैम आपको कराने वाली है इंग्लिश की तैयारी। अब तक आप लोगों को ये तो समझ आ ही गया होगा कि इस चैनल पर वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज सब्जेक्ट्स, राइट? इंग्लिश मेरे साथ में आप लोग पढ़ने वाले हैं। दो स्टूडेंट्स हुआ आस्किंग मी कि मैम क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली हैं। टुडे इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल, बिकॉज नेक्स्ट वीक से हम लोग इंग्लिश की क्लासेस इस चैनल पर स्टार्ट कर देंगे। लाइव क्लासेस भी होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी होंगी, लेकिन उससे पहले आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज टुडे आई एम गोना गिव यू अ रोड मैप। क्या होता है रोड मैप? भाई जहां जाना है, जो डेस्टिनेशन है, फेब्रुवरी मार्च के जो बोर्ड एग्जाम्स की जो आपकी डेस्टिनेशन है उसको कवर कैसे करना है थ्रू दिस रोड मैप। ठीक है, तो इस रोड मैप में मैं आज आपको बता दूंगी एग्जैक्टली किस तरीके के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, लिटरेचर कैसे पढ़ेंगे, रीडिंग राइटिंग ग्रामर कैसे पढ़ेंगे, कितनी लाइव क्लासेस होंगी, कैसे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम लोग आपके लिए बनाने वाले हैं, कौन से सरप्राइज टेस्ट होंगे आपके लिए, ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में देख लेंगे। ठीक है जी, चलो। सो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगी वीडियो, जल्दी से क्रिस्प तरीके से आप लोगों को समझा दूंगी कि हम लोग एग्जैक्टली करने क्या वाले हैं। तो आपके सामने यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक प्रॉपर टाइम फ्रेम, एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी आपको, जहां पे मैं आपको ये सारे वीडियोस कवर कराऊंगी। देखो किस तरीके से हम लोग लिटरेचर पढ़ने वाले। सबसे पहले लिटरेचर सेक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है 40% जो है आपका वो किसमें, लिटरेचर में ही आएगा। अगर हम सारा 100% का अगर बात करें तो उसमें से 40% आपकी क्या होने वाली है, डेफिनेटली लिटरेचर होने वाली है। बड़ा सेक्शन है तो बहुत सारी वीडियोस आपको लिटरेचर में मिलेंगे। 28 चैप्टर्स कवर करने हैं, पोम भी हैं, चैप्टर्स भी हैं, राइट? कैरेक्टर्स भी पढ़ने हैं, कीवर्ड्स भी पढ़ने हैं, काफी कुछ पढ़ना है। तो कैसे कवर करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वन शॉट वीडियोस की ऑफ ऑल द चैप्टर्स, जहां पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन में बताने वाली हूँ हर चैप्टर का। वीडियो वन शॉट में होगा, मोस्ट प्रॉब्ली रिकॉर्डेड होगा, सो दैट आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो बच्चों, राइट? कम टाइम में हम लोगों को ज्यादा कवर करनी है चीजें, इसीलिए मैंने बोला सेल्फ स्टडी आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो यहाँ पे जो चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगी दे विल बी प्रॉपरली एक्सप्लेन, जिस तरह से आप स्कूल्स में पढ़ते होगे अपने, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा चैप्टर। इनके बाद में, इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में, एक्सप्लेनेशंस को करने के बाद में आप मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। उन क्वेश्चन आंसर्स के आपके अलग से सेशन होंगे, डेफिनेटली मैंने कहीं पे लिख रखा होगा। लिटरेचर शॉर्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है, दिखाई दे रहा है, एंड चैप्टर कॉम्बो लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको पता है ना, कैरेक्टर्स के ऊपर, कैरेक्टर्स कंपैरिजन के ऊपर, थीम के ऊपर बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। एक बात और आप लोगों को बता देती हूँ, अभी तक अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देखना स्टार्ट कर दो, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो ऐसे सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन का आंसर लिखने से ज्यादा जरूरी है उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी और 12 टू 15 तरीके से बताऊंगी कि ये घुमा के ये क्वेश्चन सेम सीबीएसई आपसे कैसे पूछेगा, और एग्जाम में आपको डरना नहीं है उस क्वेश्चन को देखे, बट समझ जाना है कि हाँ ये तो वही चीज पूछी है बट लैंग्वेज डिफरेंट है। तो इस तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मानो एक या 15 उसमें से ही हो जाएंगे। सो दिस इज द अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो दो तरीके के क्वेश्चंस के सेशंस आपके सामने रहेंगे, एक होगा आपका शॉर्ट क्वेश्चंस, एक होगा आपका लॉन्ग क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? उसके अलावा एक नई सीरीज मैं आपके लिए YouTube पे स्टार्ट करने वाली हूँ, उसका नाम है सीबीएसई की कहानियां, जिसमें आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स की स्टोरीज
10 से 15 मिनट में कवर हो जाएगी। तो जस्ट टेक इट एज अ ऑडियो बुक, आप अपने कान में ईयरफोन लगाइए और पूरा ऑडियो सुन लीजिए, आपका पूरा जो स्टोरी है वो कवर हो जाएगा। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, सो दैट आपको इतना भी ना लगे कि भाई हिंदी में हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स कैसे करेंगे, बिकॉज आपको पता है अगेंस्ट हिंदी में पढ़ने के, राइट। और आपको इंग्लिश के फ्रेजेस भी वहां मिल जाएंगे, सो दैट एक कॉम्बो आपके लिए यहाँ तैयार हो जाएगा। सो सीबीएसई की कहानियां वाला जो आपका सेक्शन होने वाला है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। इसकी वीडियोस आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट इनसे होगा। इसके अलावा सेंट्रल आइडिया एंड थीम ऑफ द पोम के ऊपर सेक्शंस रहेंगे, जहां मैं हर पोम का सेंट्रल आइडिया आपको देने वाली हूँ। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो मैंने वहां आपको बताया था कि जो सेंट्रल आइडिया होता है ना, उससे ही क्वेश्चन के आंसर्स फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप पोम की बात करेंगे तो वहां आएंगे आपकी पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस, पोइटिक डिवाइसेस, लिटरेरी टर्म्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, जहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच भी पढ़ते हैं, राइट। फिगर ऑफ स्पीच में बेसिकली सारे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन सब आ जाता है। एग्जाम में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑफ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्या होते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बेटा? आरटीसी बोलते हैं हम इसको, जो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, राइट। ये 10 मार्क्स के आते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर आपको बोल रही हूँ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर्स को चेक करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है। सारे मोस्टली ऑब्जेक्टिव आते हैं, लेकिन मैं आपको सब्जेक्टिव की भी तैयारी कराऊंगी, बिकॉज सीबीएसई का कुछ भरोसा नहीं है वो किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ ले। 1 नंबर में आपको 1 लाइन लिखने को भी दे सकती है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, सिलेक्ट करने के लिए भी हो सकता है, 1 वर्ड में आंसर लिखने के लिए भी हो सकता है। ये चैप्टर बेस्ड होते हैं, इसीलिए ये सेशंस आपको जरूर से जरूर ज्वाइन करने हैं। इसके बाद में जिसका सबको बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है, इसको भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट में काउंट करूंगी। दीज आर द स्पेशल कीवर्ड सेशंस बाय निधि मैम। इन सेशंस के अंदर आप उन कीवर्ड्स को पढ़ते हैं जो आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। लास्ट 2 बैचेस जो मैंने पढ़ाए हैं 10th के, दे हैव, ऑफलाइन तो बहुत पढ़ा लिया, ऑनलाइन में जो 2 साल पढ़ाया है, दे हैव एक्चुअली गिवन देयर टेस्टिमोनियल्स, जो बोलते हैं कि हाँ मैम, जब आपने उन वर्ड्स को हमें, कीवर्ड्स को हमें दिया, उनसे सच में बेनिफिट हुआ और आंसर लिखने में इजी रहा, नंबर 1। मैम ने मार्क्स भी बहुत अच्छे दिए, नंबर 2, राइट। तो दोनों चीजें आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा करेंगी। ऑलराइट, उसके बाद में बात कर लेते हैं सरप्राइज टेस्ट की। क्लासेस होंगी, पढ़ाई होगी, लेकिन साथ साथ टेस्ट भी होने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग टेस्ट में? मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चन और आप चेक करेंगे अपना लेवल, और यही लेवल हम लोग अभी चेक करने वाले हैं 7 जुलाई को। ठीक है जी, 7 जुलाई को आपके सामने ग्रामर का एक टेस्ट आने वाला है। इस टेस्ट में आपको अपना लेवल चेक करना है, और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से ग्रामर की शुरुआत करनी है। तो 7 तारीख को जो ग्रामर का टेस्ट आपके लिए आएगा, इस टेस्ट में आने से पहले प्लीज अपना ग्रामर पढ़ के आए। इंटीग्रेटेड ग्रामर आएगी। इंटीग्रेटेड क्या होती है लास्ट वीडियो में बताया था, सुना करो सारे वीडियो में ढंग से। सरप्राइज टेस्ट है, लेकिन टॉपिक्स क्या है वो आपको एग्जाम के अंदर ही दिखाई देगा। ठीक है, 7 जुलाई को जब आप इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे होंगे, मेरे साथ में सॉल्व कर रहे होंगे, तो ध्यान देना कि पहले अपना आंसर मुझे बता देना, उसके बाद में जो भी सोल्यूशन होगा विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताऊंगी। तो इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए, ज्वाइन जरूर करना। यहाँ आपको पता चल जाएगा आपका लेवल क्या है ग्रामर का, अकॉर्डिंगली फिर हम लोग तैयारी एज आई सेड शुरू कर देंगे। तो देखो, ये तो बात हो गई सारी यहाँ से यहाँ तक लिटरेचर की, है ना। लिटरेचर हम लोगों को कवर करना है, ये आपको समझ में आ ही गया है। इसके अलावा ग्रामर, राइटिंग और रीडिंग के सेक्शंस की जो क्लासेस होने वाली है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ग्रामर का तो आपको पता ही है, निधि मैम खतरनाक तरीके से ग्रामर के सेशन लेती है। एक सेशन 2 to 3 आवर्स का चला जाता है बच्चों, आपको पता है ना ये चीज। 2-3 घंटे का एक सेशन चला जाता है, क्योंकि ग्रामर की एक्सरसाइजेस जितनी करोगे उतनी कम है। तो ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाने वाला है, ग्रामर सेशंस। उसमें आपके टेंसेस, मॉडल्स, डिटरमिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव कराऊंगी, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं।
गैप फिलिंग की बहुत सारी एक्सरसाइजेस, एरर एडिटिंग एंड डिटेक्शन की बहुत सारी एक्सरसाइजेस रहेंगी आपके लिए। उसके बाद में प्रैक्टिस सेशन, जैसे मैंने बोला ग्रामर के मैं बहुत सारे कराऊंगी, और सारे सेशंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड होने वाले हैं, मतलब कि जो एग्जाम में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चंस। देखो आप लोग के सर में होता है ना, तैयारी तो बहुत कर ली, टॉपिक सारे पढ़ लिए, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ जाता है, लगता है कि जो पढ़ा था सब बेकार। तो इन प्रैक्टिस सेशंस को ज्वाइन करना आपके लिए इसीलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो पढ़ाऊंगी, जिस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे वो एग्जाम जैसे ही होंगे। और आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन लास्ट ईयर के पेपर में बहुत सारे सेम सेंटेंसेस जो मैंने बनाए थे स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस, वो भी आ गए थे। सो आई डोंट नो मेरे क्वेश्चंस कैसे लीक हो गए और सीबीएसई को पता चल गए। एनीवे आई एम जोकिंग, बट हाँ आपके लिए ये वाली जो सेशन है बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो प्लीज ज्वाइन करिएगा। उसके बाद में हाई स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस सेशन हम लोग करने वाले हैं। राइटिंग प्रैक्टिस में लेटर राइटिंग एंड एनालिटिकल पैराग्राफ करेंगे, स्वॉट भी होगा। स्वॉट समझते हैं ना आप लोग? नहीं पता तो जाइए लास्ट ईयर का सैंपल पेपर चेक कीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे लिए आने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होंगे सारे के सारे इंग्लिश के, जो मुझे आपको बताने थे। ये जो वीडियोस हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों होंगी। ग्रामर मेनली मैं सोच रही हूँ आपको लाइव में कराऊं, बाकी आप लोगों के क्या सजेशंस हैं, क्या मैंने मिस कर दिया है यहाँ पे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में चाहो तो बता सकते हो, सो दैट मैं उसी हिसाब से प्लानिंग करना शुरू कर दूंगी। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा टफ सेक्शन आपको कौन सा लगता है? आज के कमेंट में, मैं वीडियो के कमेंट में आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा सेक्शन है जो आपको सबसे टफ लगता है, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर एंड लिटरेचर। अकॉर्डिंगली मैं ज्यादा टाइम वहां यूटिलाइज करूंगी जो आपको टफ लगता है। मेजॉरिटी ऑफ कोर्स मुझे पता है सेम आंसर देने वाली है, स्टिल आई एम गोना वेट फॉर योर आंसर एज ओके। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैं आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हूँ, बहुत जल्दी क्या, आई थिंक 7 तारीख को हम लोग ये सरप्राइज टेस्ट करेंगे जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है, ये वाला। इसको करने के लिए आना, लाइव आना, मुझे साथ के साथ आंसर्स देना, कमेंट में मुझे अपने स्कोर भी बताना। काफी कुछ है आप लोगों के लिए इन कमिंग सेशन, सो बी विद मी। आई एम निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच, एंड आई विल मीट यू वेरी soon in next video. Till then, bye everyone and take care.